क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री की ये जो रोड शोज है, ये जो बीजेपी की यात्राएं हैं, वो सिर्फ वोट की खातिर हैं, अभी ये मानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रखता, क्योंकि जो सेना के अपने कार्यक्रम है उसको हम कैसे बुना सकते हैं। सेना अपना काम कर रही है, वो कर रही है, उसके लिए हम किसी राजनीतिक लाभ के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। विपक्ष कह रही है उसका किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये रोड शो या हर जगह भारत का तिरंगा, वैसे तिरंगा तो कोई भी फहराए, उसका अब रोक तो नहीं है, ब्रह्मोस और ये सारी चीजें, सिंदूर सिंदूर बांटना एमपीज का और मंत्रियों। अभी थोड़े दिन पहले अमृतकाल चल रहा था, अब मैं समझता हूँ सिंदूर काल चल रहा है, यही हो सकता है। ठीक है ना? तो ये क्यों हो रहा है? ये पॉलिटिकल है, सब बिहार का चुनाव है, सब उसी को मद्देनजर होते हो रहा है जो भी हो रहा है। सेना के शौर्य, सेना ने इससे पहले भी बहुत सारे शौर्य किए हुए हैं और करती रही हमारी सेना, इसके लिए सक्षम है। लेकिन इसके लिए हमें बुलाने की जरूरत क्या है राजनीति के तौर पर? अरे तो नेतृत्व को नहीं जाना चाहिए, मजबूत नेतृत्व आप रहेगा तो वो भी तो क्रेडिट लेगा। ये हम थे, मोदी जी बोलते नहीं, मोदी ये है, मोदी डरता नहीं, मोदी की रगों में खून नहीं, सिंदूर और यूनिफॉर्म पहन के नेता तो मजबूत हो जाएगा। सेना की यूनिफॉर्म पहन के या वो ब्रह्मोस दिखा के, या फिर अभी कुछ एक डायलॉग भी था कि नहीं तो गोली है ही, रोटी खाओ आराम नहीं तो गोली है। रोटी खाओ, खाते हो तो, और नहीं तो फिर मोदी की गोली, नहीं तो मोदी की गोली तो पाकिस्तान वालों को उन्होंने कहा था ना, वो जो गए थे। तो प्रधानमंत्री जी का क्लियर मैसेज है। इस बार उन्होंने देश की जनता की आवाज सुनी और महसूस किया कि देश की जनता आज की डेट में चाह क्या रही है। हमारी जनता मजबूर हो गई थी ये आतंकवाद सह सह के, हमारे अपनों को खो खो के। अब एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो भारतीय जनता के प्रति अकाउंटेबल है, जो ये जानता है हर एक आदमी, हर वो गरीब से गरीब आदमी तक महसूस करता है हमारा प्रधानमंत्री की हमारी जनता क्या चाहती है। वो सिर्फ जनता परेशान है तो आतंकवाद से, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो अविश्वसनीय है और अविस्मरणीय भी है। इसलिए हम लोग तो पूरे तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं और उनके हर एक्शन पे सहयोग है, उनके पीछे खड़े हैं। आप ये मानिए कि ये जो यात्रा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने गुजरात की यात्रा की, राजस्थान की यात्रा की, आदमपुर भी गए, हरियाणा, तो ये बिहार में जो ये रोड शो 3 घंटे का, 4 घंटे का, एयरपोर्ट से लेके वो बेली रोड तक, बीजेपी ऑफिस तक, ये सब वोट के लिए, चुनाव के लिए? वोट के लिए तो फिलहाल तो मान लो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर जनता के लिए भी भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें उनका पर्सनल वोट का नहीं है भाई। अब लोग तो विपक्ष पार्टी वाले मनवाई करेंगे कि भाई वोट का है क्या है, लेकिन वो प्रॉपर इस समय जो कर रहे हैं प्रॉपर जनता के लिए कर रहे हैं, उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और हम लोग सब लोग के हितों में रहने वाले हैं। हम यूपी मिर्जापुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, अनुप्रिया पटेल सांसद जी के यहाँ। अनुप्रिया पटेल तो लगातार जीत रही है, जितवाई करेंगी मजमा वहाँ से। अच्छा एक बात बताइए, तो आप ये नहीं मानते कि ये चुनावी फायदे के लिए है? नहीं, चुनावी फायदे के लिए नहीं है, लोग भले की क्या है, कहाँ कैसे चुनावी फायदे के लिए नहीं है? अभी तक सेना ने बहुत सारे काम किए, अलग पार्टी है, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इससे पहले भी सेना ने बहुत बड़े बड़े कार्य पराक्रम किए हैं, लेकिन कभी इस तरह से उन्होंने पब्लिकली उसको बुलाने की कोशिश नहीं की। अरे मोदी जी देखिए क्या कहें, हमारी रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ता ये तो भाई उनकी जुमलेबाजी है। ये तो उनकी जुमलेबाजी है, ये तो कोई भी सत्ता में कर सकता है। क्या नहीं, क्या सिंदूर बह रहा है बताइए आप। देखिए राष्ट्र के लिए भले वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्र में भी देखिए पाकिस्तान यहाँ खुद ही हो गया है अपने राष्ट्र में। तुम क्या जा रहे हो? हाँ वो तो है। सिंदूर, तुम क्या जानो सिंदूर की कीमत नरेंद्र बाबू?
नहीं, एक बात बताइए, वो जो सुने, वो जो कहते हैं कि हमारी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है और उबल रहा है, मोदी का दिमाग ठंडा है, लेकिन आप बोलते हैं ना मोदी का दिमाग ठंडा है, लेकिन जब गर्म होता तो मतलब सही कह रहे हैं, हिंदुस्तानी के लिए सही बोल रहे हैं भाई। नहीं, ऐसे जैसे बहुत विपक्ष ऐसा कहता है कि ऐसा बोलते हैं मोदी जी जैसे मालूम कि सेना नहीं हर जगह बॉर्डर पर। हाँ?